मौजूद हूँ बसराही से सढ़ा जाने वाली उस सड़क में जहाँ से दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं और इसी सड़क से रातों दिन साधन चलते थे। लेकिन लगभग 2 सालों से ये सड़क बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है, या यूं कहूँ कि सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो रिक्शा हैं, ऑटो हैं, मोटरसाइकिल हैं, वो अब इस रास्ते से ना गुजर कर बरुआ होकर घूम कर जाते हैं, जिससे उनको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा तय करनी पड़ती है। अभी तो सूखा ऋतु है, इसलिए कुछ मोटरसाइकिलें इधर से निकलती हैं, लेकिन बारिश के समय ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये गर्रेही से छतफरा। तो ये रास्ता तो उस तरफ से है ना, बसरेही से? वो गड़बड़ी। कितने दिन से खराब है वो रास्ता? वो हो गई 4-5 साल। तो यहीं से तब से लेके जा रहे हैं? बरसात में यह गड़बड़ थी, अब यह गड़बड़ ही आएंगे। किस तरह की दिक्कत होती है? कितना घूम के जाना पड़ता है? इसमें पड़ जाता है 5 किलोमीटर। तो फिर उसका एक्स्ट्रा किराया मिलता है? नहीं तो। कहाँ जाना है आपको? यहाँ डड़ी है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है रामपुर चौराहा के मलगा, मतलब सड़क के आगे। तो इस रास्ते से क्यों जाना है? सड़क तो उस रास्ते से है। वाहन जो यहीं से जा रहे हैं, वहाँ से क्यों नहीं जाता? हाँ तो वाहन का रास्ता खराब ही तो नहीं जाए। अच्छा, हाँ कितने दिनों से वहाँ की रास्ता खराब है? काफी दिन से चला था यहीं कहना से। तो यहाँ से घूम के जाने में कितना दूर पड़ता है? अब मैं दूर नहीं बता सकती कैसा। अच्छा, तो आपको दिक्कत नहीं होती है? तो होता हुई तो का करवे का, तो आ गए दुल्हाई दशहरा। हाँ तो ये सारे साधन उसी तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इतने इतने बड़े गड्ढे हैं कि जब बारिश का पानी उन गड्ढों में भर जाता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। गाड़ियां पलट जाती हैं और लोगों को चोट लगने का डर रहता है। बच्चों का स्कूल बंद हो जाता है। जो बच्चे गांव से निकलकर नरैनी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए जाते हैं। कितने दिनों से खराब होगी लगभग ये रोड? दिन से खराब है, साल 2 साल हो गए। ठेला चलाते ना। तो ठेलन का कोई मना नहीं करे? काहे? मौका कर दी कार के पटेट मुखे आ चलत ठेला। तो यही से नहीं कोई मना करता है? वो खरीदे रहो ना नदी के पारू। हाँ, तो वही माया रोड खराब हो गया है। लेकिन दिक्कत तो निकला आम जनता का होती ना। होता है, अब वहाँ से वाहन आओ तो छोट मोट वाहन यहाँ से बरुआ का नहीं। हाँ, यहाँ से नहीं निकलता है। उल्टा कर दे रहा था ना। तो कभी लोग मांग नहीं करते हैं यहाँ के बने? यहाँ कोई नहीं आता। इसी तरह खराब बहुत निकाम गड्ढा है। तो कभी खतरा भी होता है, गाड़ी पलट जाती है? हाँ, तो? रिक्शा पलट जाते हैं और बड़ा वाहन तो नहीं खैर पलटता। रिक्शा वगैरह पलट जाते हैं। इसी रोड से साधन जाते हैं कि कहीं और से घूम के जाते हैं? इधर से भी जाते हैं। एक देवलपुर से है रोड, उधर से ज़्यादा अच्छी है रोड। ये खराब है, एक कारण से उधर से जाते हैं। तो घूम के जाने में किस तरह का नुकसान होता है? नुकसान कोई नहीं है, बैटरी पर लगती है हमारी उधर से। कितना घूम के जाना पड़ता है? घूम के काफ़ी जाना पड़ता है, चक्कर पड़ता है, बस इतना है। तो सवारियों को लेट नहीं हो जाता होगा? लेट हो जाता है। इधर धच्चा लगते हैं, उधर धच्चा लगते हैं। कोई साधन नहीं आता यहाँ। रिक्शा में ले जाते धान, रिक्शा वाले पलट जाते हैं, क्या करें? तो धान है ले जा रहे हैं? धान साल 2 साल हो गए इसको खराब हो, जब से बारू चलने लगी इस रोड में, जब से खराब हो गई। तो यहाँ पर बारू के भरे ट्रक निकलते हैं? हाँ। तो लोग मना नहीं करते या शिकायत नहीं की कहीं पर? देखो वही मंत्री हैं, वही सब कुछ है, उन्हीं के ट्रक चलते हैं, क्या करेंगे शिकायत करके, उन्हीं की सरकार है। जी सर, ये जो बरछा से सढ़ा वाली सड़क है, ये काफी दिनों से बहुत खराब है, ध्वस्त पड़ी हुई है और लोगों को काफी दिक्कत होती है। लोगों ने बताया कि कई बार उन्होंने बनवाने की मांग भी की है और पास भी है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। मतलब इस पर कोई स्वीकृति अभी जारी नहीं है। ये बरछा सड़ा मार्ग जो है ये नरैनी विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई है और ये पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही बनी हुई थी। और इस जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क जो है ये रूरल इंजीनियरिंग सर्विस ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा बनाई गई है
और ये खराब है। क्योंकि हमारे विभाग से बनती तो हम तो उसका अनुरक्षण भी करते रहते हैं, मेंटेनेंस करते रहते हैं। क्योंकि हमारी सड़क नहीं है, हमारे यहाँ हैंडओवर ही नहीं है, लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व ही नहीं है उस पर कि हम उस पर कोई प्रस्ताव मेंटेनेंस के लिए भेज पाएँ या कोई काम करा पाएँ। उसके लिए माननीय विधायिका जी ने अनुरोध किया था कि ये सड़क जो है पिडोली को हस्तांतरित कर दिया है। तो उस तत्क्रम में प्रस्ताव बना था हस्तांतरित के लिए, और हमारे मुख्य अभियंता जो बांदा में बैठते हैं उनके द्वारा अगस्त में ही शासन को हस्तांतरण के लेटर चला गया है कि उनके विभाग से आरईएस से हमारे विभाग को आ जाए। परंतु अभी शासन द्वारा भी निर्णय अपेक्षित है, शासन द्वारा निर्णय लेगा कि हस्तांतरित किया जाना है कि नहीं किया जाना। तो क्या उम्मीद है कब तक इसका कुछ हो पाएगा? अभी तो तत्कालिक हमारे यहाँ से न उसके लिए कोई बजट निर्धारित हो पाई है, न हमारे स्वामित्व में ही नहीं है वो। जब शासन सरकार निर्णय लेगी कि हाँ इसको पिडोली को हस्तांतरित करी जाएगी, इसके बाद हमारे यहाँ उसका यूनिट कोड अलॉट होगा। इसके बाद हम उसको विशेष मरम्मत में या अन्य किसी योजना में उसको भेजेंगे और धनावंटन होगा, तभी हम उसको निर्माण करा पाएंगे। नहीं किया इस रोड को लेकर के आप लोगों ने? हाँ नहीं बनवाई किया, जाए। नहीं किया कोई नेता नहीं है यहाँ, तो कोई सुनाई नहीं है। जहाँ नेता होते हैं वहाँ सुनाई होती है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा खराब है। देखो ना कि ये चौवा से यहाँ नहीं बाहर निकले, हाँ आदमी तक पड़ हुआ फिर जब गट्टा वट्टा ले आए हैं ठेलन डाले तो डरा गए हैं। तवा तू भुगाने भट्टे ना आ रहा हो गिरा है वहाँ लगे देखा तो कोनो चुटा उठा जात हुई अगर गिर जाए? हाँ कई उठा जाता हो चुके, कहूँ एक गप गई, एक कनक से उलट गई, एक दूसरे उतर गई हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।